रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा को बरकी पैगाम भेजा। इराक़ी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी आज सुबह एक ड्रोन हमले में बाल बाल बच गए। दोहा में आज से अजियाल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 87 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,37,987 हो गई है। और वर्ल्ड कप क्रिकेट के सुपर 12 के ग्रुप 1 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दी। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने शेख सऊद अब्दुल्ला सऊद अल मलिक अल सबा की वफात पर कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा को बरकी पैगाम भेजा। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल थानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ने भी शेख सऊद अब्दुल्ला सऊद अल मलिक अल सबा की वफात पर कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया। इराक़ी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी आज सुबह एक ड्रोन हमले में बाल बाल बच गए। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराक़ी फ़ौज ने अल काज़मी की रिहाइशगाह पर हुए इस हमले को कत्ल की कोशिश करार दिया, जिसमें इराक़ी वज़ीर आज़म के कई पर्सनल बॉडीगार्ड जख्मी हो गए हैं। किसी ग्रुप या फर्द ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान नहीं किया है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने 3 माह तक जारी रहने वाले इंटर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट कैडर्स के ग्रुप की ग्रेजुएशन सेरेमनी के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया। वज़ारत तालीम और आला तालीम और कतर नेशनल रिसर्च फंड के ताउन से मुनक़िद की गई नेशनल साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन वीक की वर्चुअल नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है। कतर फाउंडेशन की शराकतदार यूनिवर्सिटी वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स ने ऐलान किया है कि इस्लामिक आर्ट पर 9वें 2 साला हमद बिन खलीफा सिंपोजियम 8 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन मुनक्कद किया जाएगा। नवा अजियाल फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कतर और दुनिया भर से 85 नई फिल्में दिखाई जाएंगी। ये 7 रोजा फेस्टिवल 13 नवंबर तक जारी रहेगा। इंटरनेशनल न्यूज में भारत की रियासत महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की मौत की इत्तला मिली है। रियासत सेहत के आलाकार पीडी गांडल ने कहा कि आईसीयू में 17 मरीजों में सिर्फ 7 को आग से बचाया जा सका। उधर हुकाम आग लगने की वजूहात की तहकीकात कर रही हैं। पाकिस्तानी तालिबान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो मुज़ाकरात की शर्त के तौर पर कैदियों को रिहा करें ताकि जामे मुज़ाकरात की बुनियाद रखी जा सके। लीबिया की सदारती काउंसिल ने वजीर खारजा मोहतरमा नजला मंगोश को इंतजामी खिलाफ वर्जियों की पादाश में सस्पेंड कर दिया है और उनके ऊपर बैरून मुल्क सफर पर रोक लगा दी है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क सीरा लियोन की दारुल हुकूमत फ्री टाउन में ईंधन के टैंकर फटने से कम से कम 108 अफराद हलाक हो गए हैं। ये खबरें आप रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 99 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 25 नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 48,54,499 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,776 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 28,65,143 हो गई है। कोरोना वायरस के शिकार मजीद 87 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,37,987 हो गई है। उधर किसी भी मरीज को आईसीयू में दाखिल नहीं किया गया है और कुल 9 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के सुपर 12 के ग्रुप 1 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इसी ग्रुप के एक दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को 10 रनों से हराने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गया। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड का मुकाबला आज अफगानिस्तान से और पाकिस्तान का सामना स्कॉटलैंड से होगा। कतर ने ईरान को अपने आखिरी मैच में 35-24 से हराकर कतर इंटरनेशनल 4 नेशन हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया। मेजबान टीम के अलावा सऊदी अरब और कुवैत ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। कतर जिम्नास्टिक्स फेडरेशन के सदर अली अल हितमी को हफ्ते के रोज तुर्की के शहर अनतालिया में बैनुल अक़वामी जिम्नास्टिक फेडरेशन का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। फार्मूला 1 ने चाइनीज ग्रैंड प्री के साथ अपने समझौते को 2025 तक बढ़ा दिया है। हालांकि रेस को अगले साल के लिए फार्मूला 1 कैलेंडर से खारिज कर दिया गया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा को बरक़ी पैगाम भेजा। इराकी वजीर आजम जनाब मुस्तफा अल काज़मी आज सुबह एक ड्रोन हमले में बाल बाल बच गए। दोहा में आज से अजियाल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 87 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,37,987 हो गई है। और वर्ल्ड कप क्रिकेट के सुपर 12 के ग्रुप 1 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दी। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन सुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।